प्राणाधार सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की पहली ई गोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय से सुंदर साथ जी का आग्रह था कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से नियमित रूप से रविवार को लाइव कार्यक्रम रखा जाए, फिर गोष्ठी का आयोजन किया जाए। और आज धामधनी की अपार मेहर राम रतन दास महाराज जी व सरकार श्री की प्रेरणा से पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में वो दिन आया है जब इस नियमित गोष्ठी का आरंभ होने जा रहा है। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी का पाइए मान। कि जैसे जैसे हम विनम्रता के गुण को धारण करेंगे, हमें धाम धनी का प्रेम मिलता जाएगा। ये तो 2 दिन का लाभ जो लेना, सोई बचन जानो निर्मल। इंद्रावती जी कहती हैं कि ये जो थोड़ा सा भी समय मिला है, इसमें अपने आप को, अपने अहम का विसर्जन करो। जो अपने अहम का विसर्जन करेगा, जो अपने आप को समर्पित करेगा, वो धामधनी के अर्श का खजाना लूट ले। हम सब लोग विनम्रता को धारण तो करते हैं, देखने से लगता है कि कितने विनम्र है, कितनी वाणी में मिठास है, कितना व्यवहार में शालीनता है, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं एक अहंकार की ग्रंथि रहती है जो एक जीने से पर्दे से झांकती रहती है। 4 लोगों के बीच में हमें सम्मान न मिला, हृदय में बहुत चोट पहुंचती है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए था। 4 लोगों के बीच में किसी ने हमें प्रणाम नहीं किया, हृदय को बड़ी चोट पहुंचती है कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया गया। 4 लोगों के बीच में यदि किसी ने मेरे बारे में कुछ बात कह दी तो दिल बड़ा दुखता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा। इसमें किसी का कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की संस्कार हैं, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं। चित्त रजोगुण और तमोगुण के संस्कार न जाने कितने जन्मों से लेकर के बैठा है। भले ही इस संसार में, इस जीवन में हमें ब्रह्मवाणी मिली, हमें ये ऊंचा ज्ञान मिला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चित्त की वासनाएं जब प्रबल होती हैं, अहंकार हम पर हावी होता है और फिर से हम संसार में लौट जाते हैं। लेकिन ब्रह्मवाणी हमें यही सिखापन दे रही है कि चाहे जीवन में कैसी घड़ी आए, हम हमेशा ये आत्मनिरीक्षण करते चलें कि कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूं और कल मुझे कहाँ जाना है। प्रवीण जी के कितने उत्तम वचन थे कि हम राज्य के प्रेम में अपने अहम को समाप्त कर दें। आप देखिए, इन मय में डूबिया सब कोई, या को पार न पावे को, या को पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शीस हो। राज्य के अथाह ज्ञान से हम कुछ रस्मों को लेकर भी निकल पड़े हैं, यदि एक महान उद्देश्य के साथ कि हम संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दें, तो क्या परिणाम होगा। राज्य का वरद हस्त पल पल हमारे साथ रहेगा। एक कवि ने कविता बनाई थी कि जलाओ दीप पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एक दीपक जलाने वाला या कवि यह आकांक्षा करता है कि हर व्यक्ति एक दीपक जलाए जिसे पृथ्वी पर अंधेरा न रह जाए। हम तो परम धाम के ज्ञान का सूर्य लेकर बैठे हैं, लेकिन हमारी संकीर्ण प्रवृत्तियां तारतम्य ज्ञान को एक छोटे से संप्रदाय के रूप में बांधे हुए हैं। हम वैश्विक स्तर पर सोचने की क्षमता खो बैठे हैं। हम ये भी विवेक खो बैठे हैं कि हम कौन हैं। हम अपने को एक वर्ग विशेष में, प्रांत विशेष में, संप्रदाय विशेष में मानते हैं। तरह तरह के बंधनों ने हमें जकड़ रखा है। हम नहीं सोचते कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है और पल पल हमारे वो साथ है, जो कहता है कि जहाँ दुख हुए तुमको तहाँ आड़ा देव अपना अंग। तो ऐसे अक्षरातीत का संबल प्राप्त करके भी है, यदि हम असहाय बने हुए हैं, तो हमसे अच्छे तो संसार वाले हैं जो ये उद्घोष करते हैं कि श्रुवंत विश्व मृत से पुत्रा ये दिव्यान धमानिष्ठो, तुम अमृत पुत्र हो। ये तो संसार वाले कहते हैं। हम असहाय क्यों बने हैं, जबकि वाणी कहती है मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से ना, तो कहीं धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मान। हम अपने को परात्मा की भावना से देखें तो पता चलेगा कि राज्य ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है कि अपना स्वरूप बनाकर हमें भेजा है, लेकिन हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए वर्चस्व की होड़ में, अर्थात अपना हुक्म चलाने की होड़ में हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
संसार हमारे ऊपर हंसी कर रहा है, हम अक्षरातीत की महिमा फैलाने के स्थान पर सारा ध्यान केवल मंदिरों के ऊपर खर्च कर रहे हैं कि सुंदर सुंदर मंदिर बन जाए तो जागनी होगी। याद रखिए, सुंदर सुंदर मंदिर तो बहुत पहले बने हुए थे। सोमनाथ के मंदिर में न जाने कितना स्वर्ण आभूषण था। आपको विदित हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कनौज को लूटा तो 400 ऊंटों पर हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी लूट करके ले गए। केवल कनौज के मंदिरों की मैं बात कर रहा हूं। आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे पास तो इतनी धन संपदा नहीं है। आज हमारे जीवन का एक एक पल मूल्यवान है। हमारी सारी शक्ति तारतम्य के प्रकाश में लगनी चाहिए और इसके लिए एक विशाल हृदय के साथ तारतम्य के संवाहक विद्वानों को तैयार करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने प्रेम के आंचल में रखने की आवश्यकता है। हम वर्ग संघर्ष से ऊपर उठें, सबके अंदर परमधाम की उसी चेतना को देखें जो मूल मिलावे में अपने मूल तन के साथ बैठी हुई है, तो शायद राज्य की कृपा दृष्टि सब पर बरसेगी और हमारा समाज भी सशक्त होकर के उभरेगा, सारे संसार को प्रबोधित करने की भावना से कि संसार के लोगों, तुम आओ, हम बताते हैं अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है और उसको पाने का सरलतम मार्ग क्या है। मैं ऐसा करता हूँ कि सब सुंदर साथ इसी मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में और वाणी के गूंज को समझ सर्वत्र फैलाने का प्रयास करेंगे। पर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में चितवनी और ध्यान शिविर में आए हुए कुछ सुंदर साथ को आप देख पा रहे हैं। इस शिविर में सुंदर साथ को बैठने की क्षमता के अनुसार 2 समूहों में रखा गया था, जिसमें क्रमशः 6 और 8 घंटे का ध्यान कराया गया। साथ ही साथ स्वामी जी के द्वारा प्रतिदिन शंका समाधान व ध्यान के गहरे रहस्यों को उजागर भी किया गया। छोटा खुटाजा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और आसपास के बहुत सारे गांवों, बहुत सारे प्रदेशों में से सुंदर साथ जी इसमें शामिल हुए और उन्होंने चर्चा, वाणी और वाणी गायन संगीत का बहुत भरपूर आनंद भी उठाया। जहां एक तरफ ब्रह्मवाणी निजानंद दर्शन की चर्चाएं हुई, वहीं 3 युगलों का सामूहिक विवाह तथा एक निजानंद पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया। श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र पिपरिया खेड़ा में 60 तथा ग्राम आटा खेड़ी के 5 दिवसीय शिविर में 170 लोगों ने श्री राजन स्वामी जी से तारतम लेकर श्री राज जी से अपना संबंध जोड़ा। धामधनी से प्रार्थना है कि सभी सुंदर साथ की आध्यात्मिक यात्रा सफल हो। साथ ही ज्ञानपीठ के संगीताचार्य रंजीत जी ने शास्त्रीय रागों पर आधारित ब्रह्मवाणी गायन से सबको आनंदित। 2024 5वां कार्यक्रम काठमांडू, नेपाल। यहाँ पर एक दिवसीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित हुआ। साथ ही 10 लोगों ने तारतम लेकर राज्य से अपना संबंध भी जोड़ा। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के संगीताचार्य श्रवण जी व रंजीत जी विशेष रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित ब्रह्मवाणी गायन से सबको आनंदित और न जानो बात जी, एक तो सेवा करूं पिया, सब अंगों साजाद जी, या सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किन तो बात जी, महामती उबल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाचती, सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किन सो बात जी,
तड़प जाए जीव जी, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी को प्रणाम। अगले रविवार को फिर इसी समय हम सब मिलेंगे। आप सभी से निवेदन कि इस लिंक को अधिक से अधिक सुंदर साथ तक पहुंचाएं। हम सब भी स्वयं से जुड़े और उनको भी आग्रह करें समय से जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।